अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मसिंह महात्माओं, आचार्य मांगतुंग स्वामी, आचार्य मांगतुंग स्वामी आज के इस काव्य के अंदर कहना क्या चाहते हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी 18वें नंबर के काव्य में कह रहे हैं, एक बार उच्चारण करेंगे सभी लोग। नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारं, नित्योदयं दलित मोह महांधकारं, गम्यं न राहुवदनस नवारिदानं, गम्यं न राहुवदनस्त्रिनवारिदानं, विभ्राजते तवे मुखाब्ज मंडल पे कांति, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबो, विद्योतय जगद पूर्विशशांकि बिंबम्। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जब भी ये काव्य पढ़ो, हे भगवान, नित्य उदय दलित मोह अंधकारम, आपका हमेशा चेहरा देखकर हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। गम्यम न राहु वदनस न वारिदानम, हे भगवान, आपको राहु और केतु भी आपको ग्रसित नहीं करते हैं। वारिदानम, और पानी से भरे बादल भी आपको आच्छादित नहीं करते हैं। विभ्रहा जते तब मुखाब्ज मनल पे कांति, हे भगवान, आपका मुख शोभा को प्राप्त होता है। मनल पे कांति, हे भगवान, आपका तेज बढ़ता है, अधिक से अधिक तेज आपका है। विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, हे भगवान, जैसे चंद्रमा का तेज है वैसे ही तो आपका तेज है। आचार्य यहाँ चंद्रमा से और सूर्य से उपमाएं कर रहे हैं भगवान की। मानता हूं आचार्य जेल में बैठे हैं और चंद्रमा और सूर्य से उपमा देकर उस काव्य को कहने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान, ये चंद्रमा और सूर्य तो जो हैं वो सामान से हैं, सामान सा प्रकाश देते हैं। कल सूर्य की बात करी थी, आज चंद्रमा की बात कर रहे हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, चंद्रमा हमें शीतलता देती है। लेकिन जब सूर्य उदय आता है तब हमें ऊर्जा मिलती है और चंद्रमा उदय में रहता है तो शीतलता मिलती है। तीन लोक के नाथ का बखान करते हुए आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, वो तो आता है और चला जाता है, लेकिन एक बार आपके प्रति मेरी भक्ति आ जाए तो जन्मों जन्मों तक, जब तक निर्वाण प्राप्त ना हो तब तक वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। एक बार आपका नाम स्मरण हो जाए, विचार करना। आप लोग नारा भी लगाते हो ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगवान का नाम रहेगा। ये सूरज और चांद रहेगा तब तक भगवान का नाम रहेगा। तो आप विचार करके रखना, आज चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं भगवान की और तुलना करते हुए कह रहे हैं, भगवान, ये गगन में जो चंद्रमा आता है वो अमावस्या में काला हो जाता है, पूर्णिमा को सफेद हो जाता है। वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता घटता जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता बढ़ता जाता है। और ये भगवान, ये तो चंद्रमा ऐसा है, इसे देखकर कई बार लोग कई जीवों के प्राण ले लेते हैं और कई बार इस चंद्रमा को देखकर लंबी उम्र की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। मानता हूँ आचार्य जेल में कारागृह में बैठकर ये भावना भा रहे हैं, हे भगवान, ये हमारा जो समय है ख्याल करना।
दो चीजें हम मुख्यता से कह रहे हैं। एक तो भगवान का मुख, भगवान की आकृति, और कह रहे हैं शशांक चंद्र, शशांक बिंबम, चंद्रमा के समान है। तो हम जब भी मंदिर में जाने का प्रयास करें, भगवान के पास जाने का प्रयास करें, भगवान की मुखाकृति देखने का प्रयास करो। और मैं आपसे कहूं, आपकी कीमत केवल है तो इस चेहरे से है। नीचे के शरीर तो सबके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपका नीचे का शरीर से अगर हो तो आदमी का पहचान नहीं होगी, अगर चेहरा हो तो पहचान हो जाती है। आपका चेहरा कितना आकर्षित होना चाहिए, चेहरा कितना मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ख्याल करो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं है तो मोबाइल कुछ करने वाला नहीं है। चेहरे पे स्माइल है, भले ही तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो भी सारे काम होंगे। आज केवल यहाँ पर आप भगवान को देखें, इस काव के माध्यम से कहना का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान आपकी मुखाकृति इतनी सुंदर है कि सबको अपने बस में कर लेती है। आपका चेहरा आपके बारे में व्यक्तित्व को बताता है। किसी का चेहरा इतना सुंदर होता है, देखते रहो। आप लोग बोलते हुए ना, एक बार देखो, 1000 बार देखो, है ना। किसी का चेहरा इतना सुंदर होता है, बार बार देखने का मन होता है। और किसी का चेहरा ऐसा होता है कि दिख जाए तो लगता है कि अठैन होगी। क्या हुआ? आप विचार करके रखना, जिनका चेहरा भगवान से, और मैं भी कई बार देखता हूं, कई लोगों के चेहरे बड़े स्माइल फेस होते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, बार बार उनको देखने का मन होता है। और कई लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, मियाँ जी रोते क्यों? उनकी सूरत ही हो, मुस्कुराते नहीं, हंसते ही नहीं हैं। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आती है, तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो तुम्हारा चेहरा और भगवान का चेहरा कोई अंतर नहीं पड़ता है, अगर चेहरा तुम्हारा मुस्कुराता हुआ होता है। और चेहरे पर अगर गुस्सा आए, क्रोध आए, मैं अक्सर कहता हूं, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, क्रोध आए, तो अपने बच्चों से कहना, बेटा क्रोध के समय मेरी फोटो खींच लेना। जब गुस्सा आए वो फोटो खींचे, उस फोटो को मिलाना, बंदर का चेहरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसे ही लगेगा, कोई अंतर आने वाला नहीं। मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, आप विचार करके रखना, 20 सेकंड की मुस्कुराहट तुम्हारे चित्र को बहुत सुंदर बना देती है। 20 सेकंड, वो फोटोग्राफर इतना ही कहता, प्लीज स्माइल। और जैसे तुम मुस्कुराते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड में वो फोटो खींचता है। थोड़ी सी मुस्कुराहट तुम्हारी उस चित्र को अच्छा बना देती है। अगर तुम जीवन भर मुस्कुराओ तो चारित्र अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इस संसार में उदासीन लोगों ने अपराध करे, मुस्कुराते हुए व्यक्ति ने अपराध नहीं करे। आप विचार करना, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए और तुम थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ तो लड़ाई खत्म हो जाए। जितने भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ व्यक्ति लाठी नहीं चला सकता। आपने कभी देखा कोई चाकू मार रहा हो किसी को और हंस रहा हो? नहीं कर सकता। मुस्कुराता हुआ आदमी, हंसता हुआ आदमी, अपना चेहरे को स्माइल फेस रखने वाला आदमी कभी भी पाप नहीं कर सकता। जितना उदासीन गमगीन लोगों ने पाप किया ना, ख्याल करके रखना, उन्होंने सब कुछ नाश कर दिया। अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है, आप ख्याल करके रखो। हम लोग तो कहते थे राइट इज माइट, लेकिन सत्ता बदल गई। राइट इज माइट क्या होता है? यथा प्रजा हो गया काम, प्रजातंत्र चालू हो गया। वो लोग जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो लोग जिन्होंने अपनी मन की बातें रखी, बातें नहीं मानी गई, उनने सरकार का पट्टा बदल दिया। ख्याल करो,
ऐसे लोग हमें बनना नहीं है। हमें अपने जीवन में शांत स्वभाव वाला चेहरा रखना है। घर में कभी जाते हो, कुछ लोगों के घर में जाने के बाद सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, बात करने की इच्छा होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में जाने के बाद कर्फ्यू जैसा लग जाता है। कोई बोल रहा हो तो बोलना बंद कर देता, पता नहीं अब मेरी कौन सी बात कहना बुरा लग जाए, बोलता नहीं है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? तुमसे तुम्हारे ही लोग अच्छे से बात ना कर पाए। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर घर देखना है, तुम्हारा घर आशियाना हो, तुम्हारा घर स्वर्ग सा हो, जिन घरों में बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, वो घर एक आशियाना और एक मंदिर से कम नहीं हुआ करता है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग लोग निर्भीकता से अपनी बात अपने बच्चों से कह सकते हो, जो लोग घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने मन को हल्का कर सकते हो, वो घर घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है। और जिन घरों में माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों से बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, सासू को डर लगता है कि बहू से बोलूंगा तो बहू क्या सो बोलेगी, जिन घरों में डर डर कर काम किया जा रहा है ना, उस घर जैसा नरक कोई मिलने वाला नहीं है। ख्याल करना। आचार्य मानतुंग स्वामी यहां कह रहे हैं कि भगवान आपके चेहरे की मुद्रा इतनी सुंदर है, बार बार देखने का मन होता है। और हम भगवान जैसे बार बार आपकी मुद्रा को देखकर आप ख्याल करके रखना, इस सृष्टि में जितने भी भगवान हैं सबके चेहरे की मुद्रा मुस्कुराते हुए हो, और सारे भगवान युवा। एक भी भगवान की मूर्ति देखी जो बुजुर्ग हुई हो? नहीं है ना। मालूम क्यों? क्योंकि जो मुस्कुराता रहता है वो हमेशा युवा ही रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो मुस्कुराता है वो युवा ही रहता है, और जिसने मुस्कुराना बंद कर दिया वो बूढ़ा हो गया हो, अब वो इसके लिए नहीं मुस्कुराता। मैंने कई बार पूछा, बोले महाराज लोग क्या सोचेंगे, ये अभी भी हंस रहे हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, हंसते नहीं, दूसरे लोग क्या बोलेंगे। बाप रे, दूसरों के लिए अपने जीवन को उदासीन मत कर दो। हाँ, आत्मकल्याण का भाव आ जाए, मन में वैराग का भाव आ जाए, लेकिन वैरागी को भी अंदर से तो हंसी रहती है, बाहर भले ही वो गंभीर हो लेकिन अंदर में आनंद में रहता है। ख्याल करना। खुशी कभी तुम्हें दुखी भी कर सकती है, सुख कभी तुम्हें दुख भी दे सकता है, अच्छा कभी तुम्हें बुरा भी कर सकता है। ये सबके पर्यायवाची हैं, लेकिन आनंद नाम का पर्यायवाची नहीं है, आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम अगर सुखी हो तो कभी दुखी भी रहोगे, तुम्हें आज खुशी मिली है तो कल दुख भी मिलेगा, तुम्हें आज कोई अपना मिला है तो कल पराया भी हो जाएगा। लेकिन एक बार आनंद को प्राप्त कर लिया, एक बार अंदर के उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया तो उसका कोई प्रतिशर्त नहीं है। इसलिए अपने जीवन के उस आनंद को जीने का प्रयास करो। मंदिर में जाओ, भगवान की मूर्ति को देखो, चेहरे को देखो, कम से कम उनका जीवन का चारित्र ना आ पाए तो उनके जीवन का चित्र तो हमारे अंदर आ जाना चाहिए। और उनके जीवन का चित्र जो हमारे अंदर आएगा तो हमारा जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। आचार्य बार बार चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, पूनम के चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, और वो कहना चाह रहे हैं, हे भगवान ऐसा जैसा आपका मन है ना, कितना भी राहु ग्रसित कर ले, कितना भी बादल आच्छादित कर दें, फिर भी आप आच्छादित होते नहीं हो, आप तो अपने आप में मस्त हो। ऐसे ही भगवान कितने भी कर्म हमें घेर लें, कितने भी अशुभ कर्मों का उदय हमारे पास आ जाए, लेकिन फिर भी हम आपकी भक्ति से कभी हम छिपने वाले नहीं हैं, आपकी भक्ति से कभी हम दूर होने वाले नहीं हैं। ऐसा भाव अपने मन में लाने का प्रयास करो। अपने जीवन में उन शब्दों को आचरण साथ करो जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में बनने का प्रयास करें। आप ख्याल करके रखना, क्या उम्र रही होगी प्रीति श्री माता जी की,
जब इन्होंने सन्यास के पथ पर आगे कदम बढ़ा दिया। कल हमारे पास बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे से थे, आहार के बाद बैठे, तो उनसे मैंने बोला बताओ तुम इस उम्र में क्या बनना चाहते हो, कैसे तुम्हारी छोटी सी उम्र में, उस उम्र में इन्होंने सन्यास को ले लिया। आप विचार करना, आपके मन में कब भाव आएगा, कब आपके मन में विचार आएगा कि मुझे भी ऐसे ही अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। सने सने हम जब जीवन को व्यवस्थित करते हैं, हमारे अंदर का आनंद हमारे चेहरों से झलकता है, तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होता है। आपसे इतना ही कहूँगा, आज कासलीवाल परिवार का विधान, और मुझे जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि पिछले चातुर्मास का कलश, माता जी के कलश लकी ड्रॉ वाला, वाह कैसा पुण्य किया होगा कि 4 महीने लोगों ने साधना करी और मलाई खाने का मौका आया। तो क्या नाम था, पवन भाई के घर में मलाई मलाई पहुंच गई हो। अभी भी मौका है आपके पास, इस बार भी मौका है। अब देखते हैं वो मलाई कौन खाता है। तो इतना ही विचार करना, अपने जीवन में ऐसे पुण्य अर्जन करें, ऐसे जीवन के पुण्य को सजोने का प्रयास करें जिससे हमारा जीवन मन आनंदित हो। चंद्रमा से हमारी आकृति मुख की बने, सुंदर चेहरा बनने का प्रयास करो। एक बात का ख्याल करना, फेयर एंड लवली लगाने से चेहरा नहीं चमकता, नहीं तो हमारे भूटान के लोगों को फेयर एंड लवली पहुंचा दो, शायद चमक जाए। फेयर एंड लवली लगाने से तुम्हारे चेहरे नहीं चमकते हैं, तुम्हारी मुख की आकृति मुस्कुराहट वाली होती है। हंसता हुआ बच्चा अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी उठा लेते हैं, हाँ, और रोता हुआ बच्चा हो तो खुद की माँ कहती है कहाँ से पल्ले पड़ गया। आप विचार करके रखना, लेकिन बच्चा तो सबका ही अच्छा होता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज के इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। हम चेहरे पे कभी भी क्रूरता के भाव न लाएं, हम चेहरे पे कभी भी ऐसे भाव न लाएं जिससे हमारा भी मन खराब होता हो, दूसरे का मन भी खराब होता हो। हमारा चेहरा चमकना चाहिए, हमारा चेहरा सफ़ेद हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, कैसा भी हो, लेकिन चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, मुस्कुराहट रहना चाहिए, है ना। आप लोग कहते हैं ना, हंसे तो फंसे। हर जगह मत हंसना, नहीं चौराहे पे खड़े हो और कुछ लड़कियां जाएं और तुम हंसने लगो, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। इतना ही विचार करके रखना, हर जगह मत हंसो। हमारे अशोक जी आ गए हैं अजीत भाई को साथ लेकर। हर जगह मत मुस्कुराओ, लेकिन अपने अंदर का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करो। जो तुम्हारे अंदर में आनंद है वो और किसी के पास नहीं मिलेगा, वो खुशी तुम्हें ही मिलेगी जो तुम्हारे पास है। उसे पीने का प्रयास करो, उसे जीने का प्रयास करो। हमेशा मुस्कुराओ अपने जीवन में, और परमात्मा के चेहरे को देखकर इतना ही प्रयास करना है, भगवान मुझे आप जैसा बनना है, आपके चेहरे जैसी सुंदरता मुझे लाना है, आपके चेहरे जैसी आकृति मुझे लाना है। मुझे संसारिक चेहरा नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा चेहरा चाहिए, तभी मेरा कल्याण होगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।